कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत वादियों में मैं और मेरे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा। और क्यों आई, क्योंकि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात लगातार कर रहे थे और हमेशा मुझे ग्राउंड पर जाना अच्छा लगता है। तो इससे बेहतर टाइमिंग क्या हो सकती थी कि अमरनाथ यात्रा, मेरा मन है महादेव के दर्शन करने का, तो महादेव के दर्शन भी करूं। तो मैं ट्रैक करने वाली हूँ 14 किलोमीटर्स अप एंड 14 किलोमीटर्स डाउन। और इसके अलावा ग्राउंड से कश्मीर के फर्क को दिखाना कि जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है हक के लिए, और यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई है। तो एम्बेसडर वोरा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया इतने शॉर्ट नोटिस पे, मेरी रिक्वेस्ट को अकोमोडेट किया। और नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच मैम। आपको कौन मना कर सकता है? भगवान को मना करता हूँ, बेटी को मना नहीं करता। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू मी सर। तो सर, बहुत सारी बातें, बहुत सारी डेवलपमेंट, पाकिस्तान भारत इजराइल एक्सिस की बात कर रहा है इस वक्त। पाकिस्तान को मदद मिल रही है उसके पापा ट्रंप से, और छोटी मोटी मदद नहीं, बड़ी मदद मिल रही है $500 मिलियन की। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट लीग साइन कर रहा है सऊदी के साथ। लेकिन इन सब के बीच वो कश्मीर जहां मैं खड़ी हूँ, यहाँ के लड़कों के हाथ में गन थमाई थी पाकिस्तान ने। अब जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग हैं वो कह रहे हैं पहले तो गन थमाई हमारे हाथ में, और आज हमें ही टेररिस्ट बता रहा है ये टेररिस्तान। क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे आप हैं, इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। और मैं देख रहा हूँ कि पानी बह रहा है आपके पीछे, वादियां देखिए, पहाड़ देख रहे हैं डिस्टेंस में, वंडरफुल वंडरफुल। तभी तो जलते हैं, तभी तो चाहते हैं इस इलाके को, ये नहीं मिलने वाला उनको, ये मुंगेरी लाल के सपने भूल जाइए। अब मैं आपसे एक चीज लीगली बताना चाहता हूँ। एक इनका राक्षस मंत्री है, सॉरी उसका नाम भूल गया, रक्षा मंत्री, शायद राक्षस मंत्री जो भी है वहां का, तो कहता है कि पीओके के लोग, आप तो कश्मीरी है ही नहीं क्योंकि आप भाषा नहीं बोलते। कहा है उसने, वो बिल्कुल सही कह रहा है। और ये भी कहा कि आप लोग पाकिस्तानी भी नहीं है, किसी और गधे ने कहा है। तो मैं सब जानता हूँ, बिल्कुल, वो तो इंडियंस हैं, तो हम सब जानते हैं। जब महाराजा कश्मीर ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, बाकी जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे भारत में, जब भारत को तोड़ दिया गया था, तो 552 ने वही दस्तावेज साइन किया था जो कश्मीर ने किया। क्या उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं कि मेरा जो इलाका है, जो मेरा राज्य है, अब वो भारत का हिस्सा है, मैं उसके साथ जोड़ रहा हूँ। और बाकी फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, डिफेंस उसके साथ है, बाकी हल्के हल्के आगे चल के देखेंगे। ये शुरुआत हुई थी, सभी ने ये किया था। अब उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ 1/3 मेरा हिस्सा या 2/3 मेरा हिस्सा या 4/5 मेरा हिस्सा भारत में जाएगा, उसका पूरा स्टेट हो गया। तो लीगली मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उसके पास कुछ नहीं है। तो अगर वो कह रहा है कि आप लोग पाकिस्तानी नहीं है, वो सही कह रहा है, वो भारतवासी है। आपने गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा किया है, और अगर आप कब्जा कर लेते हैं किसी ऊपर, तो लोगों की नागरिकता नहीं बदल जाती, वे सडनली डोंट बिकम आपके चमचे। इतिहास में कई बार हुआ है। जब जर्मनी ने बेल्जियम को दूसरे विश्व युद्ध में हड़प कर लिया था, या फ्रांस को लिया था, तो ये नहीं बोला कि फ्रांसीसी लोगों को या बेल्जियन लोगों को अब आप सब जर्मन बन गए। ऐसे तो नहीं होता ना। उनकी जो सिटीजनशिप थी वो तो वहीं की चल रही थी, इनकी सिटीजनशिप भारत की है। पासपोर्ट आप इसको जो मर्जी दे दीजिए, सिटीजनशिप, नागरिकता तो इनकी भारत की है, भारतीय है। तो अब जो मैं देख रहा हूँ, ये मैंने कई बार देखा है। मैंने सूडान, दक्षिण सूडान में देखा, इथियोपिया, एरिट्रिया में देखा है, मैंने देखो, और इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर देशों को टूटते हुए देखा है। टूटते क्यों है? सबसे पहला होता है कि वहां के लोगों की डिग्निटी पे आप हमला करें। जो कुछ आप करें जिंदगी में, कोई किसी से भी आपकी दुश्मनी हो, उसके आत्मसम्मान, उसको ठेस मत पहुंचाए, नहीं तो फिर वो बिगड़ जाएगा। उसके जमीर को मत, उस पर मत हमला करिए। वो सबसे अहम चीज होती है इंसानों के लिए। सो द मोमेंट टू से कि आप इंफीरियर हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, तो फिर हम लोग सब लोग भड़क जाते हैं। सो पहली चीज होती है डिग्निटी, फिर दूसरा होता है डेवलपमेंट, बहुत जरूरी है। और तीसरे को मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी। ये 3 डीज है, डिग्निटी, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी। अब डेवलपमेंट में बिल्लू भाई क्लिंटन, अमेरिका के राष्ट्रपति, जब पूछा गया था आपके लिए वोट क्यों करें, बोला इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। मैं आर्थिक व्यवस्था मजबूत करूंगा अमेरिका की।
जब से 370 हटा है और हम्म, कश्मीर को हमने मेन स्ट्रीम किया, आपने तो खुद देखा है, आप तो वहां पर हैं, मैं भी जाता रहता हूँ। पहले डर लगता था, हम्म, थोड़ा सा कंसर्न होता था, पर सिक्योरिटी हम्म, वाले बहुत तादाद में होते थे, अब कोई भी नहीं रहता मेरे हम्म। साथ। निकल जाइए आप, निकल जाइए, निकल जाइए। थैंक यू। जी। गो अहेड, आपके लोग बात कर रहे हैं, करते, यू नो, आई कैन सी हाउ रिलैक्स्ड यू आर। ये तो सब कुछ बताता है, जो जिहादिस्तान में प्रोग्राम आपका देख रहे होंगे, वो उनको उतनी ही आग लग रही है जितना आप मुस्कुरा रही है। वहां पर उतना ही मातम बना रहे हैं। अब ये तीन चीजें जब चली जाती हैं, वहां के लोग देखते हैं कि जो कश्मीर का हिस्सा है, एक्चुअल कश्मीर जो भारत के पास है, पूरा कश्मीर हमारा है, जो हमारे इस समय हमारे साथ है, हमारे साथ जुड़ गया है, 370 खत्म हो गया, वहां की डेवलपमेंट देखने वाली है। आप तो श्रीनगर होके गई होगी, जहां पर आप अभी है, जी, 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 बिल्कुल। और आपने श्रीनगर में देखा है कितने होटल्स आ रहे हैं, कितने मॉल्स बन रहे हैं, कितना ये है, कितना वो, इट्स टोटली अमेजिंग। अब तो वहां पर किसी होटल में भी जाओ तो कहिए भाई एक रात में वॉक इन हूँ, एक रात का कितना जी, 50,000 60,000 रुपए तो किराया है एक कमरे का। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और वो इसलिए कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां जा रहे हैं। सो द रियलिटी इज कि मैं कहता हूँ कश्मीर की जर्नी रिज्यूम हो गई है, बीच में उसको रोक दिया था। हम्म, भारत आगे निकल गया था, बाकी भारत, और भारत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा कश्मीर, वो हम्म, पिछड़ गया। वी हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। मालूम नहीं हम्म, कब स्कूल बंद हो जाते थे, कोई हुरियत फुरियत वाला कह देता कल स्कूल बंद है, परसों ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। और वहां पे जो एक्चुअल सरकार थी वो तो सिर्फ सेक्रेटेरिएट में बैठती थी, सड़क पे तो उसकी हुकूमत। मुझे ये याद है कि जब एक इलेक्शन हुई थी, काफी साल हो गए, वहां पे इलेक्शन कराने की कोशिश की गई थी, तो जो ये आतंकी थे, इन्होंने अपने मोहल्ले में बड़ी मजेदार बात है, कंपाउंड में एक टीवी सेट रख दिया था, हम्म। जहां पोलिंग बूथ था उसके साथ, कि जो वोट देने आएगा उसको मुफ्त में टीवी उठा के ले जा सकता, कोई नहीं आया। फिर वो साथ में भी ये भी कह दिया था कि आओगे तो गोली मार देंगे। अब वो सब चला गया ना, दैट्स अ बैड ड्रीम, एक नाइट में। सो डेवलपमेंट जब आप देखते हो इन कश्मीर, इन ऑल ऑफ इंडिया, तो आग लगती है, क्योंकि वहां के लोग, मैं सिर्फ पीओके की बात नहीं कर रहा, वो देखिए बैकग्राउंड में गाड़ियां नजर आ रही हैं, मैं धड़ाधड़ चल जानबूझ रही के है, दिखा रही हूँ सर। मैं वही देख रहा यात्रा हूँ। चल रही है और आपको ना सर थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ। घर वहीं पे बैठे बैठे आप देखिए। लुक एट दीज व्यूज। देखिए ना, वाह। अच्छा, अगली फ्लाइट कब है, मैं आ रहा हूँ। लुक एट दिस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। देखिए। It's so beautiful. So then what happens with when the people of illegally occupied Jammu and Kashmir, वो देखते हैं कि भारत में किस तरह से दौड़ते, जब वहां पे हम्म, आतंकियों का बोलबाला था, they were right in saying कि वहां तो कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही थी, हम पैसा बहुत भेजते थे, हम्म, वो ढाई परिवार सारा खा जाते थे, भ्रष्ट लोग। अब उनको बाहर निकाल दिया है, तब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम कहते हैं जिहादिस्तान से बात करनी चाहिए। कोई मैडम है वहां पे कहती है मैं चीफ मिनिस्टर थी, कुछ सुनता बोलता तो है नहीं, अब उसको कुछ ना कुछ तो कहना है, तो कहीं बात करिए उनके साथ। हम्म, ये, और जिन लोगों ने ये पत्र लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, 110 120 सब 80 साल से ज्यादा है यार, इस उम्र में हम्म, जाओ कश्मीर में, हिमालय पर्वत पे जाके अलाथ निरंजन करो, क्यों पॉलिटिक्स में दखल देते हैं जब कोई मालूम मालूम है नहीं। सो ये तीन चीजें उन्होंने, डेवलपमेंट देखी और फिर उन्होंने डेमोक्रेसी देखी, इलेक्शंस होती हैं, और इलेक्शन में बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होती हैं। अगर फेयर एंड फ्री ना होती तो इस समय जो मौजूदा सरकार है कश्मीर में वो ना आती, कोई और सरकार होती। अगर हम इलेक्शंस को फिक्स करते जैसे पहले फिक्स किए थे हमने इलेक्शंस, इसमें कोई कुछ छुपाने की बात नहीं, सारी दुनिया जानती। ये तीन चीजें, डिग्निटी, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी आ जाती है, तो फिर लोग कहते हैं यार अब तो मजा आ गया। सो व्हाट वी आर सीइंग टुडे इज अ डिनायल ऑफ ऑल थ्री इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, कि वो देख रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जो कुछ इनके पास है। इनके पास मीन्स आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम्म, सीमा के उस तरफ। सो अब हम्म, अगर जो आपने बताया कि पहले बंदूकें हमें दे दी थी आतंक के लिए और वही बंदूकों का प्रयोग हम्म, हमारे, इसका मतलब ये है, क्या हुआ? हम्म। कुछ नहीं, वो व्हीकल वाज पासिंग बाय। अच्छा,
तो इट्स सो गुड टू बी टॉकिंग टू यू इनफॉर्मली एग्जैक्टली लाइक दिस। बहुत अच्छा लगता है। और आई आई एम एंजॉय आल्सो इट। लविंग इट। बहुत मजा आता है। आई फील I'd like you to stay another 2 hours and we'll keep talking। बहुत अच्छा लगता है। तो आदिति, उसमें क्या है कि जब ये लोग देखते हैं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एक तो होता है दूर के ढोल सहारने, वो नहीं है। दे आर सीइंग द रियलिटी। और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आप तो इन रियल टाइम देख सकते हो कि वहां पे क्या हो रहा है। जब G20 की हेलो। मीटिंग, कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ जिसके लिए मैं गया था श्रीनगर में। तो देखिए, अभी और अभी सर, सॉरी इंटरप्टिंग यू। अभी देखिए, यूथ वेंट बाय, आप जाते हुए देख रहे होगे। ही केम एंड ही सेड हेलो मैम। देखो जरा, तो ये देखा आपने। तस्वीरें एक्चुअली पाकिस्तान को मुंह चिढ़ा रही हैं कि भाई दो चीजें सर इस एक तस्वीर में हो रही हैं। क्या हो रहा है, एक तो ये लोग बोलते थे जी कश्मीरी यूथ तो बड़ा ही डिसइल्यूजन्ड है, परेशान है, इंडियन स्टेट से परेशान है। और दूसरा ये लोग बोलते थे इंटरनेट नहीं चल रहा। तो एक्चुअली मैंने आपका ये इंटरव्यू इसलिए ऐसे रिकॉर्ड किया है ताकि ये वो वहाँ बैठ के देख सके कि यहाँ पे इंटरनेट चलता है। इंटरनेट सस्पेंशन, इंटरनेट ब्रेकडाउन जो है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में ही मुमकिन है, भारत में ऐसा नहीं होता। थैंक यू। और ये भी आपको बता देता हूँ कि जो लड़का गया जो हेलो मैम कह के आपको गया, एक तो उसने आपको जी, पहचान लिया, यू आर इंटरनेशनली फेमस। और दूसरी थैंक यू चीज, सर। यू नो दे आर जस्ट सो रिलैक्स। मैंने भी तो यही देखा है। मेरे पास आते थे क्योंकि आपने तो मेरे को स्टार बना दिया, तो सेल्फी खींचने के लिए जब मैं घूम रहा था उधर लाल चौक के, सर सेल्फी सेल्फी सेल्फी, मैं कहा लो जितनी लेनी है, क्या फर्क पड़ता। It was so nice. It was so good to be with these kids. और बता रहा था when we had this literature festival का 3-4 हज़ार लोग हॉल में थे, शेर कश्मीर हॉल में। तो आपको पता है कि अब पहले हम वंदे मातरम गाते हैं, उसके बाद नेशनल एंथम। तो दोनों हुए उस सीक्वेंस में। और जब नेशनल एंथम खत्म होता है तो पीछे लास्ट रो से भारत माता की जय। तो मैं स्टेज पे बैठा और देखा कौन है, तो बुरखे में हिजाब पहन रखा था लड़की थी। आई वेंट डाउन, आई सेड बेटी आप कहाँ से हैं? शी सेड मैं कश्मीर से हूँ, इधर से। मैं कहा ये आप क्या बोली? शी सेड मैंने दिल की आवाज आप तक पहुंचाई, अपने दिल की आवाज। और मुझे कहने लगी कि मेरा बचपन इन लोगों ने छीन लिया मुझसे। कौन होते हैं ये मेरे लिए फैसला करने वाले? सिर्फ बंदूक इनके हाथ में थमा दी थी दुश्मन ने। अब आप इंटरनेट चल एंड शी रहा है सेड ना, इंटरनेट चल रहा है ना। 100% चल रहा है। कौन कह रहा है कि नहीं चल रहा है? आई एम जस्ट आस्किंग दीज बॉयज, इंटरनेट चल रहा है ना। वी सेइंग हाँ चल रहा है। जी सर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किसी से। जी। तो उनसे मैं इतना ही कहना चाहता था कि जब वो लड़की कहती है, फिर मुझसे कहती है कि हमारा बचपन छीन लिया इन्होंने, अच्छा। और वो बचपन आप हमें लौटा दीजिए। बचपन तो नहीं लौटा सकता, पर अब आप उस उम्र में 20s 30s में हैं। वी कैन मेक हाँ श्योर हाँ कि ये हाँ। फिर ये तो लड़कों कहते हैं आराम से घूम रहे हैं। हाँ, आराम से सर। देखिए, क्या अभी मैं बार-बार आपको मुझे बताऊं? इसलिए मूव मुझे बार-बार अब मैं पता आप, है सर क्यों मूव करना पड़ रहा है, ये देखिए। ये रीज़न है, अभी आप मुझसे पूछ रहे थे ना क्या हुआ? दिस इज़ हाँ, द रीज़न वेयर आई एम गाड़ियां आ रही स्टैंडिंग। गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, अब व्हीकल्स मैं उनके आपको तेज़ बताऊं चलते। अब मैं आपको जी, बताऊं जी। आपके प्रोग्राम को काउंटर करने के लिए जिहादिस्तान भी कुछ पीओके के निवासियों को लाएगा टीवी पे अपने, और बोलेगा कि देखो जी क्या प्रोपेगेंडा कर रही है आदित्य त्यागी। यहाँ तो देखो ये पीओके का निवासी है। और वो पता है क्या बोलेगा? अजी ये तो जन्नत है और हम इतने खुश हैं यहाँ पर, और इस्लामाबाद की हाँ। सरकार पूरा हमारा ध्यान रखती है, जो हमें चाहिए देती है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पीछे आईएसआई वाला डंडा लेके खड़ा है। बोल जो मैंने तेरे को कहा था बोल। आपके पास कोई नहीं है, आपके पीछे कोई नहीं खड़ा। ये फर्क है। सो व्हेन एक्चुअली एक, यहाँ पे खड़े होके ना सर अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि लाइफ बहुत नॉर्मल है। आप सोचिए लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। और ये मैं एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन है सर जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब पहलगाम अटैक हुआ था उससे पहले भी यही थी और सिर्फ 2 डेज के लिए गई थी। और 24th में आई लेफ्ट ऑन 22nd April लास्ट ईयर एंड देन पहलगाम हैपेंड एंड आई केम बैक। तो एक तरफ मैंने देखा था बड़ी संख्या में टूरिस्ट थे और फिर जब मैं वापस आई तो एक भी टूरिस्ट नहीं था और फॉर ऑब्वियस रीजंस टूरिस्ट नहीं थे। तब एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या टूरिस्ट वापस आएगा? क्या कश्मीर कभी ये जो जख्म दिया नापाक ने, टेररिस्तान ने, क्या उसके बाद कश्मीर उभर पाएगा? जम्मू कश्मीर ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया और मैं देख रही हूँ वहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं, जो अभी आप कह रहे थे कि बोलता है 50,000, 40,000, 35,000, फ्लाइट्स के रेट देखिए, दाम देखिए। उसके बाद लगता है कि एक्चुअली टेरर जो है उसे हारना पड़ता है।
जब डेवलपमेंट होती है, जब लोगों को साथ लेके चला जाता है, जब सबके विकास की बात होती है, सबके साथ की बात होती है, जब आपकी फौज ऐसी होती है जो गुडविल की बात करती है, जो बैठ के दूध की डेयरी नहीं चलाती, बिजनेसेस नहीं चलाती, इकोनॉमी नहीं चलाती, जो स्कूल्स चलाती है, जो लोगों को यहाँ पर लोकल लेवल पर रोजगार देती है, तो एज एन इंडियन यू फील प्राउड एंड दैट इज व्हाट आई फील, नॉट जस्ट व्हेन आई कम हियर बट अदरवाइज ऑल्सो, बिकॉज मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी है। तो जब मैं लोगों का प्रोपागेंडा देखती हूँ तो मुझे बहुत हंसी भी आती है और बहुत दुख भी होता है। प्रोपेगेंडा तो वो करेगा ना, उसका सारा जीवन ही प्रोपेगेंडा, और उसके पास है क्या। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, जी आप जी, कश्मीर में। श्योर सर, इट्स ऑल योर्स नाउ। थैंक यू। बहुत से लोगों ने पत्र लिखा है, मेरे कुछ रिटायर्ड कॉलीग्स भी हैं उसमें। प्राइम मिनिस्टर को 100 से ज्यादा है कि जी पाकिस्तान से बातचीत करो। ऑल राइट, आदित्य, आप और मैं, आप भारत हैं। फॉर 15 सेकेंड्स यू आर रिप्रेजेंटिंग भारत एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग जिहादिस्तान। प्लीज डू। मैंने जैकेट भी बड़ी खूबसूरत पहनी हुई है, केरलम से ली थी। इट्स अ ब्रोकेड। अब आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, ओके। यू रिप्रेजेंट भारत, आई रिप्रेजेंट जिहाद। पहली चीज हम सीखते हैं डिप्लोमेसी में, जब आप टेबल पे बैठ के बातचीत करते हैं, मैंने कई बार किया है अपने करियर में, पहले दूसरे से पूछे, हाँ भाई टाइगर नमस्कार, सब कुछ चाय पियो, समोसे खाओ, अच्छा आप लोग क्या चाहते हैं, आपका इरादा क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड मैं क्या चाहता है। आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे क्योंकि मैं जिहादिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव, आप भारतीय हैं, अक्रॉस द टेबल हम बैठे हैं। आपने मुझसे पूछा कि आपका क्या इरादा है, अब मैं जवाब दे रहा हूं, मेरा इरादा है कि मैं भारत को तोड़ दूंगा, मेरा इरादा है कि टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मेरा इरादा है कि भारत को मिटा दूंगा, सारा भारत जो है मुसलमान बन जाएगा, मैं गजवाए हिंद करूंगा। ये मैं आपको कह रहा हूं। और आप एज एन इंडियन मुझे क्या जवाब देंगे कि सपने देखने बंद करो। मुंगेरी लाल के सपने। नाउ जो ये कहते हैं ना बात करो, उनको यही बताया जाएगा क्या बात करो। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ लोगों से, ये जो चिट्ठियां लिखने वाले कितने हैं इनमें से जिनका 22 साल का बेटा कारगिल में अमर हो गया था? हैं आपके बेटे ऐसे? ये बुजुर्गवार 110 साल में या 110 दिन में चिट्ठियां लिखी, सबकी 80 साल से उम्र ज्यादा है। क्या हो गया? है कोई आपकी कोई बेटी है जिसका साहब उसकी आंखों के सामने उजाड़ दिया था? अब बात करो, क्या बात करो, ताकि वही चीज आपको सुनाए जो शुरू से सुनाते रहे। जब बचपन से उसको बताया जाता है, जिहादिस्तान में जिस बच्चे का जन्म होता है, कि तेरे को अल्लाह ने यहाँ भेजा है ताकि तू काफिर को मार सके, खासतौर हिंदू, क्या सोचेगा बच्चा? उसको कैसे बदलोगे? बातचीत करोगे, क्या बदलोगे? तो मेरा मानना है बातचीत इज रबिश। जिहादिस्तान कहीं नहीं जाएगा, रहेगा आपका पड़ोसी। ये बड़ी बड़ी बातें जी, पड़ोसी नहीं चुन सकते और दोस्त चुन सकते, ये सब बहुत पुराने थके हुए विचार है। इसको, इसका इलाज एक ही है, इस बीमारी का जिसका नाम जिहादिस्तान है, वो है किसका टूट जाना। क्योंकि जो ये मुझसे पंगा लेता रहता है वो अपने ही लोगों पर पंगा लेता है, और क्या करेगा। जब एक देश ने ठान लिया है कि मैं, भारत मेरा इटर्नल एनिमी है, इटर्नल, ये मैंने नहीं कहा, ये वो कह रहा। तो अगर मैं तेरा इटर्नल एनिमी, तो बातचीत करने का फायदा क्या है? क्या बोलूंगा मैं तेरे से, क्या ऑफर करूंगा? मान लीजिए बातचीत है, आप उस तरफ बैठिए ना, मैंने बताया भारत के, तो मैं यहाँ का हूँ, बोलिए मुझे कश्मीर चाहिए, कल सुबह दे दोगी? क्या बोलोगे? बोलिए ना, मैं बातचीत कर रहा हूँ आपसे भाई। और दूसरी चीज देखिए, आपको वो क्या हाफिज, वो मनूस, क्या नाम उसका, नजर मनूस, नहीं, अजहर समथिंग, नजर अजहर, ऐसा ही कुछ नाम, मसूर मसूर, जो भी है गधे का नाम, वो, और वो सईद जो है, मैं कह रहा हूँ कि वो तो मेरे नेता हैं, बड़े ग्रेट लीडर्स हैं, मैं तो आपको दूंगा नहीं, आप कह रही हैं मुझे, तो क्या बातचीत करेंगे? आप मुझे कह रही हैं कि जी आपको आतंक बंद करना पड़ेगा। कौन सा आतंक जी, ये तो फ्रीडम फाइटर्स है। बातचीत क्या हो रही है आपके और मेरे बीच में? क्या कॉमन ग्राउंड है? तो इन बेवकूफों को ये समझाओ कि ये खुद मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, क्योंकि इनको बुलाया, पहले तो कोलंबो में कोई ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 45 चल रहा था, ऑल रबिश, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू में, बेकार की। मैं भी तो बात कर रहा हूँ, एक मेरे
दोस्त हैं, फ्रेंड हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वो भी पाकिस्तान के राजदूत होते थे, भाग गए, वो वहाँ तो कोई रहता नहीं अमेरिका में। तो हमारी भी ट्रैक टूर चल रही है, और हमारी ट्रैक टूर क्या होती है ट्रैक 3 चल रही है, और उसकी तरफ से एक ही आता है कि अम्बेसडर साहब आइए ना, कभी बैठ के हम लोग वाइन पिएंगे। मैंने कहा आप तो मुसलमान हैं, आप भी वाइन पीते हो? कहता यार वो सब छोड़ो, वो धर्म की बातें अलग है, ऐश करना अलग है। सो यू नो ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बेटा ये ये हकीकत है। दोगलापन, दिस हिपोक्रेसी, ये कूट कूट के इनकी, जिसमें ये गजवाए हिंद करेंगे, क्या टॉक करोगे मुझे बताओ तो सही। हमने बातचीत की थी जब वो असम में वो तब उल्फा शुल्फा की सरकार होती थी, तो हमने बातचीत की, हमने कहा भाई क्या चल, नागालैंड में बातचीत की, मिजोरम में बातचीत की, वहां शांति है कि भाई आप लोग क्या चाहते हो, देखिए विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैं आपको ये दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, ये नहीं दे सकता, ग्राउंड तो हो, कोई कॉमन ग्राउंड, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो हम्म, बातचीत किससे करो? आप बातचीत अफगानिस्तान से करोगे? अफगानिस्तान ठोक रहा है आपको, पीओके वालों को मालूम है, ये हम्म, मालूम है कि आपकी फौज नपुंसक है, एवरी डे टीटीपी और अफगानिस्तान मार रहा है आपको। आप अपने हवाई जहाज में ले जाके जो आपको एंटी टेरर के लिए दिए गए, आप जाके अफगानिस्तान के बच्चों और औरतों को मारते हो अपने जहाज से, और अंकल डोनाल्ड ट्रंप को, आपके चाचा जी को, कोई चाचा है या ताऊ है उनका, जो भी है, हम्म, उसको उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ईरान अपने लोगों को मार रहा है, मैं ये कर दूंगा, माय हार्ट गोज ऑन। यहाँ इसका हार्ट नहीं जाता, इसका हार्ट जाता है जहां पैसा होता है, क्रिप्टो शिप्टो में पैसे मिलते हैं तो बड़ा खुश है। सो द रियलिटी इज दैट देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। अब पीओके में जो समय मूवमेंट चल रही है, टेक इट फ्रॉम मी, ये अंत की शुरुआत हो चुकी है, वो चला जाएगा इससे। अब भारत के साथ वापस जुड़ता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके बारे में, लेकिन दिस दे विल स्प्लिट फ्रॉम पाकिस्तान, कुछ नहीं मिला। मैं सूडान में आपका राजदूत था जब दक्षिण सूडान अलग होने की बात कर रहा था, एक इंटरिम अग्रीमेंट साइन हुआ था कि 6 साल तक जो खार्तूम नेशनल गवर्नमेंट थी, नेशनल सरकार थी, वो पूरी हम्म, कोशिश करे कि दक्षिण सूडान के जो लोग हैं अलगाववादी, जो अलग होना चाहते हैं, उनको कन्विंस किया जाए कि भाई हम यूनाइटेड रहेंगे। अब सबसे पहली चीज, जब मैं वहां पे जा रहा था, छोड़ के जा रहा था, मैंने उनके राष्ट्रपति से, बहुत मेरे दोस्त हैं आजकल तो जेल में है, सारे मेरे दोस्त जेल में बैठते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि सर इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ, गोइंग ऑन माय नेक्स्ट। आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ सर, कि आप कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण सूडान के लोग अलग ना हो। सर 90% जो आपका बजट है, जब से आपका देश आजाद हुआ है, आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, उत्तर पर 10% जाता है, दक्षिण पर। अगर मैं आपकी जगह होता सर, तो मैं इसको उल्टा कर देता कि सब कुछ उनको दो और मैं कुर्बानी दूंगा। मुझे कहते हैं अरे वो तो काफिर हैं। मैं कहा सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, जय हिंद सर, मैं जा रहा हूँ। That was the only thing I was able to say to him. But वो मन में था ना, काफिर है, इनको कुछ नहीं देना। हम्म, So when you have an attitude like this towards the other people, तो फिर क्या बात हो? हम्म, This is what I'm trying to explain. ये तो फिर ब्रेकअप का, आपने ब्रेकअप की नींव रख दिया, आपने बारूद भर दिया। हम्म, देखिए आप खड़े होके, यार देखिए somebody else is, अरे वाह, ये देखिए दो हमारी बेटियां जा रही हैं उधर, ये आराम से जा रही है। कौन है यहाँ पे बंदूकधारी उनके पीछे? चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए। बिल्कुल, मैं ये आपने तो देखी, आप तो देख पा रही है बेटा, मैं दूर हूँ, आई कांट सी इट, बट आई कैन इमेजिन, आपके चेहरे में रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ मैं, आपको अच्छा किसी लग रहा है सर, प्रकार का बहुत ही डर वार्म नहीं। है। सॉरी। नहीं, आराम से आप, इतना आराम से आप देखिए, यहाँ पर पता नहीं आप देख पा रहे कि नहीं, यहाँ गौ माता आपको दिखाई दे जाएंगी, वहां पर आपको 2 बुजुर्ग बैठे हुए दिख जाएंगे। आप नजर आ रहे देखिएगा हैं। इधर उधर। हाँ, और हाँ इधर हाँ, इनकी, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। ये अपनी गाय को चरा रहे हैं यहाँ पर, देखो, और नीचे की मैंने तरफ अगर मैंने आप जब मैं देखेंगे। श्रीनगर गया था ना, मैंने पूछा था किसी दुकानदार से, मैं लेने गया था कुछ सामान, तो मैंने हाँ, मुझसे पूछा कि कहाँ से, मैं कहा दिल्ली से हूँ, राजदूत हूँ भारत का। तो कहता है सर हाँ, एक आपसे सवाल पूछूं, जो हमने खो हाँ, दिए हैं 30 साल, आप हमें कैसे लौटाएंगे? हम्म, मैंने कहा बुजुर्गवार आप बताइए क्या करना चाहिए हमें। कहता है नहीं, फिर कभी नहीं, फिर ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, हम कभी नहीं करेंगे, अपने बारे में बात कर रहे हैं, समझ गए? सो मेरा मानना है कि जिहादिस्तान पंगा लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी तो, हम लोग कहते हैं ना कि उसकी कच्ची हो गई है,
कि भाई कश्मीर के लोग भी अब कह रहे हैं कि हमने भारत के पास वापस जाना है, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान भी आपको पता है ना, धोखे से लिया था। एब्सोल्युटली। वहां पे जो होता था, गिलगिट स्काउट्स का कोई था मेजर, रेड या ग्रीन या ब्लू या ब्राउन, कुछ उसका नाम था, ब्रिटिश। उसने कसम खाई थी कि मैं कश्मीर के महाराजा का लॉयल सिपाही रहूंगा, और उसको धोखा देके तो जिहादिस्तान के साथ जुड़ गया। ये तो धोखेबाज तो ये शुरू से ही है। तो इसमें जो मेरा मानना है कि अब जिस तरह से प्रोग्रेस होती जाएगी, अगली इलेक्शन होगी, डेवलपमेंट होगी, यंग कश्मीरीज हैं जिन्होंने देखा है कि वो स्टोन एज में जा रहे थे, याद है पत्थर मारते थे, टेकिंग कश्मीर बैक टू द स्टोन एज। उन्होंने कहा ये हम क्या कर रहे हैं, बाकी भारत इतनी तरक्की कर रहा है, हम लोग किसी भारत के किसी हिस्से में जाते हैं, वो हमें सस्पिशियसली देखते हैं कि ये पता नहीं कहां से आ गया। टुडे वेलकम। सो अभी जो आप देखेंगे आपकी हेडलाइंस में, मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स में, कश्मीर का इतना कोई खास बातचीत नहीं होती। और बड़े हैं, कभी राम मंदिर से किसी ने पैसे चोरी कर लिए, किसी ने कुछ कर लिया, वो हेडलाइंस बन जाती है। कश्मीर इशू हैज बीन रेलिगेटेड, सॉल्व, डन, साइन, डील डिलीवर्ड। अब वो बात में करता है। वो वहां का सांड जो है, वो फॉरेन मिनिस्टर होता था, बिल्लू भाई भुट्टे वाला, वो भी कुछ ना कुछ हम उनका सास बन खा देगा, ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आगे भाषण झाड़ता है, अंग्रेजी झाड़ता है हमारे ऊपर। सो यू नो माई ओन फीलिंग, क्योंकि वो धमकियां भी दे रहे हैं और यहाँ के गधे कहते हैं कि उनसे बातचीत करो। यार जब वो आदमी कह रहा है कि मुझसे बातचीत नहीं करोगे तो मैं गोली मारूंगा, इसका मतलब क्या होता है? वो तो नहीं कह रहे बातचीत करो, आप लोग कह रहे हो बातचीत करो। क्यों डरते क्यों हो? अब मुझे पता क्या होगा, बताओ आपको, कह जी दूं जी स्पष्ट रूप से। महिला है, आप बुरा ना मानिए। वो क्या जी जी बताओ। इनको बुलाएंगे लाहौर में पार्टी के लिए, शराब होगी, मुजरा होगा, कवाली होगी, बिरयानी होगी, और इनको जो भी और इनको चाहिए 85 साल की उम्र में इन कमीनों को, यू नो, आई मीन एरंट नॉनसेंस। ये सब लिखने की जरूरत क्या है? आप ये क्यों नहीं लिखते? आप डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखिए ना कि ईरान से माफी मांगे। आप इसराइल को चिट्ठी लिखिए ना कि अपनी आर्मी को अबॉलिश कर दे। क्या फर्क पड़ता है अगर आप मिट जाएं? ये चीजें नहीं ये करें। ये गाजावादी हैं सब, गाजा के, ओ गाजा गाजा गाजा, जहां कभी कोई गया भी नहीं। सो आई वुड से दैट अभी आपने बातचीत की है पीओके की, द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यात्रा शुरू हो, वो वापस नहीं अब आप जितना। और क्योंकि एक कहावत है अंग्रेजी में, जब आपके औजार का डिब्बा जो है उसमें केवल हथौड़ा है तो हर समस्या आपको कील नजर आती है, ठोको उसको। और इन गधों के पास केवल राइफल है, और देखे जी वो कुछ कह रहा है, ठोको उसको। अरे वो पानी मांग रहा है, गोली मारो। वो भोजन मांग रहा है, गोली मारो। वो कहता है महंगाई बहुत है, गोली मारो। व्हाट इज ऑल? सो इसीलिए आपको ज्यादा पीओके की खबर इनके चैनल से नहीं आएगी, वो तो ब्लैकआउट है, जर्नलिस्ट भी वहां पे नहीं है। बट अब लोग अपने आप अपलोड कर रहे हैं, इंटरनेट पे सस्पेंड कर रहे हैं, देखते जाइए। ये तो बदमाश है। लेकिन आप अब जिस ये तरह के समझ, एजुकेशन हुए हैं सर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अब में। तो समझ आ गया और ना कि बंदूक के आधार, अरे ईस्ट तिमोर में कितने अत्याचार किए थे, साउथ सूडान में कितना कुछ हुआ था, एरिट्रिया में कितना। अल्टीमेटली लोग खड़े हो जाते हैं, हमें अपने अधिकार चाहिए। किस पे रील मुस्कुरा बन रही रही है, वो रील बना। हैं? किससे बात कर रही थी? मैं वो एक कश्मीरी यूथ है, ये लोग आपस में बना रहे हैं रील, तो मैं वही पूछ उसके रही साथ थी हंस क्या रही कर थी। रहे हैं? मैंने कहा रील, तो मैंने देखो पूछा जीन्स रील पहनी बना थी रहे किस हैं। तरह है? रील क्या बना क्या रहे हैं, बोला देखिए आपने? ये देखिए ना, ये देखिए बोल रहे हैं रील ये बन रही आपकी है, रील देखिए बना रहे पोज हैं? बता रहे हैं। नहीं नहीं, अपनी रील बना रहे हैं। ही इज टेलिंग हिम हाउ अच्छा, टू पोज, कि ऐसे खड़े होके बनाओ, ऐसे खड़े होके बनाओ, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ। तो दिस इज व्हाट्स नौजवान तो हर हैपनिंग जगह ओवर एक ही हियर। होते हैं। अभी तो आपका बोलेगा, सेल्फी लेगा आपके साथ, पोस्ट करेगा कि तो मैं पूछ आदित्य रहा को था बहुत मुझसे अच्छी कि तरह आप, से जानता तो ये पूछ रहा था मुझसे, मैम आप रिकॉर्ड कर रही हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हूँ। ये लाइफ है सर, ब्यूटीफुल तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दूं आपको, आपका है तो। आपको बस इतना ही कहूंगा कि आपने मेरी ही नहीं, मैं तो गया हूँ बहुत से करोड़ों लोगों की आंखें खोल दी है कि वो चला गया, वो जमाना एक नाइटमेयर था। अब देखिए वो पीछे मैं गाड़ियां देख रहा हूँ,
मैं ये गार्डन देख रहा हूँ, ये पाथवे जो बना रखा है, ये देख रहा हूँ, दोनों तरफ मैं देख रहा हूँ कि बागीचे हैं, खेत हैं। और एक खेत की तो देखभाल वो भी करता है वहाँ का आर्मी चीफ, तभी तो खेती मार्शल कहते हैं। तो ये तस्वीर है सर, दैट आई वांटेड टू शो। और आपको मुझे बोलना था थैंक यू। आवाज़ आ रही है सर? एम्बेसडर सर, एम आई ऑडिबल? आई थिंक आई लॉस्ट हिम। आई कांट हियर हिम। सर अभी के लिए मैं ये डिस्कशन कंक्लूड कर रही हूँ। सॉरी आई कांट हियर यू हियर। लेकिन शायद मैंने ज़्यादा ही तस्वीरें दिखा दी, ज़्यादा ही अपने फ़ोन पे लोड डाल दिया है। तो अभी के लिए मैं ये जो हमारा मेरे लाइव तस्वीरें थी इनको मैं कंक्लूड कर रही हूँ। लेकिन आपके साथ ये डिस्कशन मैं आगे बढ़ाऊंगी। अभी मुझे भी आगे बढ़ना है अपनी यात्रा के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सर। चलिए एक बार तस्वीरें और दिखा देती हूँ ताकि आपको फुल स्क्रीन पे दिखाई दे। ये देखिए खूबसूरत वादियां हैं। और ये आपको यहाँ पर पानी का शोर, पता नहीं आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। पानी का आवाज जो है, पानी की धुन मैं बोलूंगी, अलग ही तरह की मेलोडी है इसमें। और ये देखिए पहाड़, आसमान में बादल भी आपको दिखाई देंगे, काले काले बादल आपको उधर दिखाई दे रहे होंगे। इधर की तरफ देखेंगे आपको, इधर देखिए माउंटेन की रेंज, एक के बाद एक पहाड़। और इधर देखिए बुजुर्ग आराम फरमाते हुए अपने जो जानवर है उनको चराते हुए। तो ये लाइफ है इस वक्त कश्मीर की, और इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूँ। तो आगे कुछ और तस्वीरें और रिपोर्ट आपके लिए लेकर आऊंगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।